हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप और मेरा नाम है कपिल गोयल। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि कल जो एग्ज़ाम हुआ था CSIR नेट फिज़िकल साइंस का, उसका एक कट ऑफ क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुका हूं, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। और उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो एग्ज़ाम था वो ओवरऑल कैसा रहा था, यानी कि क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल था, टफ़ था कि सिंपल था, कौन से सेक्शन टफ़ थे, कौन से सेक्शन सिंपल थे। उसके बाद बहुत सारे कॉल्स आए मुझे और उसमें ये पूछा कि सर ठीक है, एग्ज़ाम लेवल तो जो भी था, पर अब कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि ओवरऑल पेपर जो इजी था तो कट ऑफ इस बार बढ़ेगी, ये श्योर है। तो हर किसी के अलग अलग अपने प्रेडिक्शन है, हर कोई अलग अलग दिमाग लगा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ होनी चाहिए, तो वो मेरे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे फ़ोन पे भी, और पर्सनली कोई मेरे को चैट कर व्हाट्सएप के थ्रू भी या मैसेज के थ्रू भी मेरे से पूछा था। तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल जो सेक्शन ए था वो ईजी था, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बी और सी की मैं बात करूँ तो मैंने बताया था कि जो बी सेक्शन है वो कंपैरेटिवली टफ़ था, किसके, सी के कंपैरिजन में। बी में और सी में जो क्वेश्चंस मुझे पता लगे हैं, जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए थे इलेक्ट्रॉनिक्स से, इस बार खूब क्वेश्चन पूछे गए थे, करीबन 5 से 6 क्वेश्चन थे। दोनों सेक्शन की बात कर रहा हूँ वही मैं। स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स से करीबन 2 क्वेश्चन थे। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर क्वांटम की अगर हम बात करें तो हार्मोनिक ऑसिलेटर टर्निंग इफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैकेनिक्स में से अभी तक पता ये पड़ा है कि 2 से 3 क्वेश्चन थे, और EMFT से 3 से 4 क्वेश्चन थे। एक चीज़ और ये और पता पड़ी है कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स है, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और सी सेक्शन में तो वहाँ से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अब मेरे को पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे कि ये चीज़ें तो हमें पता है, आप तो कट ऑफ बताओ जल्दी से। तो चलो अब आपकी जो बात है कट ऑफ वाली, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलो अब आपके वाली जो बात है उस पर आते हैं। तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरी के हिसाब से काम किया है, एक लेक्चरशिप LS और एक GRF। तो LS और GRF की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लेक्चरशिप की, तो उसमें भी अगर मैं ओपन कैटेगरी यानी कि UR के लिए बात करूं, तो क्योंकि पेपर बहुत सिंपल था और कल हमने बात की थी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो करीबन 80 नंबर तक रहने वाली है। फिर भी और बात जब मैंने की है बच्चों से, और भी जब मैंने रिव्यू लिए है, तो उसके बाद मेरा ये अपना अंदाज़ा है, मेरा अपना एस्टिमेशन है कि जो UR की कट ऑफ है वो 85 to 90 रहने वाली है ना। मेरे अकॉर्डिंग जो UR है उसकी कट ऑफ 85 to 90 के बीच में कहीं रहने वाली है। इसी तरह से EWS की अगर हम बात करें तो 80 to 85, OBC की बात करें तो 70 to 83, 78 to 83, SC की बात करें, SC कैटेगरी में जाए तो 62 to 67, ST की बात करें तो 55 to 60, और PWD कैटेगरी में आए तो 50। एक बार हमने बात की थी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहती है, तो हमने वहाँ पर बात की थी कि जो LS और JRF है उसमें लगभग 5 नंबर का डिफरेंस रहता है ना। तो LS और JRF में 5 नंबर का डिफरेंस रहता है, यानी कि JRF कहीं ना कहीं 5 नंबर ज़्यादा ही रहता है LS से। LS का मतलब आपको लेक्चरशिप के लिए आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और लेक्चरशिप के जो भी एग्ज़ाम होंगे या डायरेक्ट भर्ती होती है वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। JRF के लिए यानी कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जो वैकेंसी निकलती है, उसके लिए अगर आपको जाना है तो क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया 5 नंबर का लगभग डिफरेंस रहता है। तो UR में अगर LS में 85 to 90 है तो UR JRF में करीबन 92 प्लस कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंगली रहने वाली है। EWS की बात करें तो 85 प्लस, OBC की बात करें तो 78 प्लस, SC की बात करें तो 67 और 68 है ना, 67 और 68 प्लस ही रहने वाला है। ST की अगर हम बात करें तो 60 प्लस, और PWD की बात करें तो 50 प्लस यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, अब आप एग्ज़ाम के अंदर क्या करके आए हैं ये आपको बेहतर पता है, उसको तो मैं भी नहीं बता सकता। पर हाँ, अगर आपका पेपर क्योंकि इजी था एग्ज़ाम, तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन थी तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से इतनी कट ऑफ होनी चाहिए, और इसके आसपास कहीं ना कहीं अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो खुश हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है CSIR नेट एग्ज़ाम के अंदर।
पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरह से अभी तक आए नहीं है, इसलिए मैंने उनका सॉल्यूशन बताया नहीं है। जैसे ही मेरे पास वो क्वेश्चन आ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली शाम तक आ जाए, तो उसके बाद मैं उनका सॉल्यूशन बना दूंगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो उसके बेस पर अपने आप सॉल्यूशन जो है वो मिला सकते हैं कि क्या कुछ करके आए हो पेपर के अंदर। ठीक है, होपफुली ये वीडियो जो आप लोगों के यूज़फुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।